मैं डॉक्टर जगदीश रावत, सीनियर चेस्ट फिजिशियंस, कैलाश हॉस्पिटल, देहरादून। प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को हम नो स्मोकिंग डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन हम जो है अवेयरनेस के लिए लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं, जिससे पब्लिक में ये मैसेज जाए कि स्मोकिंग कितनी खतरनाक है। बेसिकली हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ द पॉपुलेशन किसी न किसी रूप में स्मोकिंग करती है। स्मोकिंग टोबैको रूप में भी कर सकती है और कुछ जो नॉन टोबैको स्मोकिंग भी काफ़ी हार्मफुल है। लाइक जैसे हम चूल्हा जलाते हैं, वो भी एक स्मोकिंग है, जिसके कारण सांस रोग बीमारी COPD के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग से हमको 2 टाइप की खतरे हो सकते हैं। एक तो हम जो टोबैको के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, दूसरा नो टोबैको के रूप में जो हम एयर पोल्यूशन के रूप में जो धुआं जो है अंदर लेते हैं। अगर बात करेंगे स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग से जो है सबसे ज़्यादा 2 खतरे हैं हमको। नंबर 1 जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, जिसमें जो है कोरोनरी वैस्कुलेशन में थक्का जमने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा COPD है, जिसको ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं, जिसमें सांस की नलियों में सूजन आ जाती है, जिससे ये संकरी हो जाती है और सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है कैंसर। हमारे देश में वर्ल्ड के जो ओरल कैंसर है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके पाए जाने के पीछे सबसे मूल कारण है कि हम जो टोबैको यूज करते हैं वो च्युइंग फॉर्म में यूज करते हैं। बेसिकली जैसे खैनी खा लिया, बाकी जो कुछ पान में डाल दिया, जिसके कारण ओरल कैंसर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो स्मोकिंग से जो खतरा है वो हमारे गांव में या हम चूल्हा जलाते हैं, जिसके कारण जो स्मोक निकलता है, या एयर पोल्यूशंस में जितना भी स्मोक है, जिसके कारण हमको सांस संबंधी रोग जो हैं बढ़ जाते हैं, जिसमें मुख्यतः COPD है, एक्सासर्बेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा है। इनके लक्षण के बारे में अगर हम कहेंगे तो इनमें जो मुख्यतः जो रोग है वो COPD या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, जिसमें 40 साल के बाद कुछ सांस फूलना आता है, खांसी आ सकती है कंटिन्यूअस, और कुछ टाइम बाद आपके जो इसका जो वजन है या जो इसका जो है जो असर है दिल पे पड़ने लग जाता है, तो राइट हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके डायग्नोसिस में सिंपल हमको एक एक्सरे की ज़रूरत होती है, पेशेंट के सिम्टम होते हैं, और एक स्पायरोमेट्री जिसको हम लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद जो इसको अगर ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में ज़्यादातर लोगों में इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो सांस की नली में जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। बाकी किसी में अगर स्मोकिंग से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है तो उसको फिर एज पर कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी करके पेशेंट की मदद करते हैं। अवेयरनेस कैंपेन में हमारा मैसेज है सब लोगों को कि अगर किसी को भी सांस संबंधी रोग है, वो चाहे दिल से रिलेटेड हो या तुम्हारा छाती से या फेफड़े से रिलेटेड हो, तो कैलाश हॉस्पिटल देहरादून में दोनों चीज़ों की पूरा का डेडिकेटेड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसमें कैथ लैब है और एंजियोप्लास्टी की सुविधा है। दूसरा चेस्ट फिजिशियन, अगर किसी को सांस रोग की दिक्कत है या फेफड़े से संबंधित दिक्कत है स्मोकिंग से, तो हमारे पास मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, किसी भी टाइम पे आप दिखा सकते हैं और पूर्णतः जो है इसके इलाज के संबंध में बात भी कर सकते हैं और लाभ भी कर सकते हैं इसका। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.